Welcome to all of you, my YouTube channel Sun City Vrindavan, and I am going to introduce all of you with my valuable customer Mr. आनंद रावत, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे कि अपने रिव्यूज बताएंगे। तो वेलकम आनंद जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मेरा नाम आनंद रावत है और मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ और मुंबई में मेरा खुद का बिजनेस है एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट में। आनंद जी, आप यहाँ मुंबई से जब आए वृंदावन तो आपने डेफिनेटली प्रॉपर्टी एज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करी थी या फिर एंड यूज पर्पज से आपने प्लान किया था यहाँ पे? मैं यहाँ पर दोनों पर्पस था मेरा। अभी इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर में आप एंड यूज पर्पज से उन्हें देख रहे थे, राइट? तो सर, क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे आपने सन सिटी को ही क्यों सिलेक्ट किया? मतलब ऐसी क्या खूबियां बीइंग इन्वेस्टर्स आपको लगा कि मुझे सन सिटी में ही लेना चाहिए? क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जानना चाह रहे हैं उस चीज को, काफी लोग हैं। सन सिटी को क्यों चूज किया, इसके लिए मुझे पहले तो मैंने पूरा वृंदावन घूमा हूँ। मैं 2 महीने मैंने पूरा वृंदावन का सर्च किया, बहुत सारी प्रॉपर्टियां देखी, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन मैं बड़ा निराश हो गया था। यहाँ जो मुझे चाहिए वो चीज मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, जबकि मैंने मन बना लिया था कि यहाँ मुझे प्लॉट लेना है। फिर अचानक से एक दिन मुझे किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे एक सन सिटी आनंदम करके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 650 एकड़ में है। और मुझे ये भी मालूम पड़ा कि जी न्यूज़ के जो ओनर सुभाष चंद्रा जी हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है। तो मुझे एक बिलीव हो गया कि अरे अगर सुभाष चंद्रा जी का प्रोजेक्ट है तो कुछ तो जबरदस्त बना होगा। तो फिर मैंने बोला चलो देखते हैं। फिर मैं यहाँ आया, मैंने देखा तो मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गया कि इतना खूबसूरत, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना वेल मेंटेन, इतनी बढ़िया ढंग से इन लोगों ने यहाँ पे बनाया है। सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, गार्डन्स बड़े बड़े हैं, गार्डन देख के तो दिल खुश हो जाएगा। फिर सड़कों के किनारे किनारे नीम के पेड़ लगा रखे हैं, वो इतने प्यारे, इतना प्यारा बसाया है इन्होंने कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर कोई आके देखे तो खुद ही इसको महसूस कर सकता है। तो इन सब चीजों को देख के मैं एकदम ये हो गया कि नहीं, बस अब कहीं नहीं घूमना, अब कहीं नहीं जाना, बस अब यहीं पे जो भी मुझे ठीक लगेगा। पहले तो 300 गज का देखा मैंने, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे घूमते घूमते सेल्स ऑफिस से यहाँ पे एक दिखा, तो वहाँ पे मैडम मिली मुझे, श्रद्धा जी, थैंक यू और हितेश जी मिले मुझे। और इन दोनों ने मुझे इतनी हेल्प की, मुझे इतने सारे प्लॉट्स पूरे आनंदम में घुमाया, सारे प्लॉट्स दिखाए, सारी चीज़ों की बेनिफिट समझाई, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो मेरा पर्पस था कि मैं घर बनाने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा और किनारे कहीं मिल जाएगा, एकदम रोड टच मिल जाए, तो उस चीज में मुझे श्रद्धा जी ने बहुत हेल्प की और बहुत ही एक अच्छी सी प्यारी सी लोकेशन में मुझे एक प्लॉट दिया, जिसको लेके मैं बड़ा खुश हूँ। एक्चुअली मैं जनवरी महीने में जब यहाँ आया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 30,000 का रेट है, लेकिन उस टाइम मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैंने उस टाइम डिसीजन नहीं ले पाया और कुछ काम था मुझे बॉम्बे मेरे बिजनेस के सिलसिले में, तो मैं बॉम्बे निकल गया वापस। लेकिन उसके बाद 1 महीने बाद लगभग वापस से मैं जब आता हूँ फरवरी एंड में, तो और भी चीजें देखता हूँ। उसके बाद मेरे मन में ये अनंतम मेरे निगाहों से जाता नहीं और मैं वापस से घूम के अनंतम आता हूँ। और यहाँ पे जब मैंने देखा तो पता चला कि रेट 40 के हो गए हैं। तब मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मैंने बहुत यहाँ पे श्रद्धा जी मिली थी मुझे, इनसे हितेश जी से बहुत मतलब रिक्वेस्ट की कि नहीं ऐसा मत कीजिए। पहले तो मुझे यहाँ पता चला 30 है, लेकिन रेट रिव्यू हो चुके थे तो ये भी क्या कर सकते थे। फिर मैंने इनके हेड ऑफिस भी कॉल किया दिल्ली में, वहां से भी पता किया तो नहीं 40 के रेट हो चुके हैं। फिर लेकिन दिल ने मेरे गवाही दिया कि नहीं, 30 के 40 हो गए, कहीं 40 के 50 में हो जाए। तो फिर मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि नहीं, अब ज्यादा सोचने में भलाई नहीं है। अब 30 के 40 हो गए, एक तो पहले नुकसान हो गया, अब ले लेते हैं। और हमने डिसीजन लिया और श्रद्धा जी ने मुझे हेल्प किया और एक बढ़िया सा प्लॉट हमने लिया यहाँ पर। तो सर, आपने जो 373 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया है, जो कि हमने आपको रिकमेंड किया 2C ब्लॉक में,
तो क्या आपको लगता है कि वो मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग मैंने आपको सही रिकमेंड किया? क्या मेरी सर्विसेज में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने क्यों मेरी रिकमेंडेशन को ही सेलेक्ट किया? मेरे ऑडियंस जानना चाहेगी कि एक तो चीज आप पसंद कर रहे थे, आपका आइडिया नहीं था कि हाँ मुझे 200 चाहिए, 300 चाहिए, मुझे कुछ भी साइज चलता था। बट आपको पूरा प्रोजेक्ट मैंने विजिट कराने के बाद सेक्टर 3, सेक्टर 2 एंड उसके बाद क्या मैंने जो आपको रिकमेंडेशन दी आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था क्या करूँ, कहाँ लूँ, 200 गज का लूँ, 300 गज का लूँ, 400 गज का लूँ। लेकिन श्रद्धा जी ने मुझे इतने अच्छे से सारी चीजें समझाई, मुझे पॉजिटिव किया कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी क्या नीड है, क्या पर्पस है, किस पर्पस से आप लेना चाहते हो। मतलब हर तरह से मुझे एकदम सेफ जोन में लाके रखा कि आप जो सोच रहे हो, आप जिस पर्पस से यहाँ पे आए हो, रहना भी हो जाए और एप्रिसिएशन भी मिले और लोकेशन भी ऐसा दिया मुझे उन्होंने कि मैं आज भी उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहुत ही प्यारा लोकेशन मुझे मिला। वेलकम सर। और सेकंड आप ये बताइए, आपने अभी रिसेंटली रजिस्ट्री करवाई है प्लॉट लेकर के, तो आई होप अभी आपको जो रेट्स हैं वो भी आप सेटिस्फाइड होंगे, अप्रिसिएशन भी लिया है, उसके बारे में बताइए। ये चीज तो है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं जैसे बॉम्बे से रिटर्न आया हूँ, लगभग 3 महीने के बाद में रिटर्न आया और रजिस्ट्री थी मेरी उसी प्लॉट की, तो वो सब करा के दिल्ली से मैं यहाँ पे आया और मुझे पता चला कि मेरे रेट जो मैंने 40,000 का लिया था आज से 3 महीने पहले, और 3 महीने बाद 50,000 का रेट हो गया। तो ये चीज देख के तो मैं इतना खुश हो गया कि चलो भले तो दे रहा है। मैंने आपको कैमरे पर आने के लिए भी इनवाइट किया, आपकी खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझे लगा आपको भी, आप सबको भी पता चलनी चाहिए जो आनंद जी ने एक्चुअल में फील किया है बीइंग ए इन्वेस्टर। उनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। और सर, ऑडियंस को आप कुछ और भी फीडबैक देना चाहेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए? क्या आपका मैसेज है जो सब तक जाना चाहिए, जो आप फील करें? पहले तो मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू बोलूंगा जो आपने मुझे सही गाइडेंस दी, सही ढंग से समझाया और मुझे डिसीजन लेने के लिए बहुत ही समझदारी से एक पॉजिटिव वे में मुझे लेके गए कि आप डिसीजन लो और यही प्लॉट आप ले लो। और मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वो प्लॉट दिया और मैं बड़ा खुश भी हूँ इस चीज को लेके। सर, ये सिर्फ सनसिटी जैसा ब्रांड है जो शायद मेरी सर्विसेज को भी बेहतर कर पाता है, क्योंकि जब ब्रांड में वो खूबसूरती होती है, वो क्वालिटी होती है ना, तब हम ऑटोमेटिक उस चीज को कन्विंस कर पाते हैं। बाकी लोन की फैसिलिटीज के बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज वृंदावन में देखी हैं और जहां तक मैं समझती हूँ आपको लोन की भी काफी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम। तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है लोन की फैसिलिटीज आपको किस तरह से मिल पाई? ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैंने बाकी जगह भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी सर्च की है पिछले मैं दिसंबर से लेके अभी तक, तो उसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सेफ जोन में हूँ मैं, लोन मुझे मिल पाएगा। 143 है यहाँ पे, नॉर्मल आर जोन में भी है, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल फील नहीं हुई। यहाँ पे सिक्योरिटी का तो कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए हमें 80% लोन मिलता है किसी भी बैंक से। 20% अगर हमारे पास है तो लोन लेके भी हम इस प्रोजेक्ट में कोई भी प्लॉट जितना हमारी कैपेसिटी वो हिसाब से हम ले सकते हैं। ये चीज बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे। और मतलब इतना बड़ा ब्रांड है ये सनसिटी, इतना बड़ा ब्रांड है कि बाद में मैंने सर्च किया, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने वहाँ पे देखा कि इंडिया में इन लोगों ने कम से कम 5-6 जगह बड़े बड़े शहरों में इन लोग के बहुत बड़े बड़े, इतने ही बड़े 500, 600, 700 एकड़ के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो मैं और भी अब पॉजिटिव हो गया। मेरा तो प्लान बन रहा है कि मैं एक प्लॉट और लूंगा यहाँ पे। सर, अब कमर्शियल में आपकी इन्वेस्टमेंट पक्की है आने दीजिए सेक्टर 1 का कमर्शियल, और आप अपने फंड्स को बिल्कुल जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि सनसिटी की कोई भी नई चीज आएगी ना, वो अच्छे रेट पे ही आती है, तो वहां आपको इन्वेस्ट करवाते हैं। और कैमरा पे आने के लिए, हमें समय देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एंड आपका धन्यवाद सर।